आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो हमें चार ऑप्शन गिवन है और चार ऑप्शन में से हमें चार स्टेटमेंट गिवन है। पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है वो कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x - 4y इज थ्रू द पॉइंट -4 एंड -1। तो हमें अगर ये चेक करना है तो इसके लिए हम जो कोऑर्डिनेट्स की y की वैल्यू पुट कर देंगे वो इक्वल टू -8 अगर वो आ रहा है तो वो पास करेगा थ्रू द पॉइंट्स की तो लाइन जो है ग्राफ जो है वो पास करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 3x - 4y इज इक्वल टू -8। अब देखो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करें, ये हमारे पास क्या है x है और ये y है, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे। हम कह सकते हैं 3 × -4 -4 × -1 इज इक्वल टू -8। चेक करते हैं कि इज इक्वल टू -8 है या नहीं। तो 3 × 4 करेंगे माइनस का 12 आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 1 करेंगे 4 इज इक्वल टू -8। तो देखो -12 और प्लस का 4 तो माइनस का 8 बच गया, -8 के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से पास करेगा, तो मतलब कि ये तो हमारे पास क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इफ द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन देन इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। तो यही तो बात हमने क्वेश्चन में करी, यही तो चेक किया हमने कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, पहले देखो फोर्थ ऑप्शन को हम देखते हैं। हमें गिवन है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विद ओ 0 0 ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो हमें एरिया गिवन है, तो इसके लिए देखो अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो देखो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सेस हम ड्रॉ कर लेंगे, हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स है ना। तो उसके लिए हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हो गया। देखो नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, यहाँ पर 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, ये एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, अब देखो ओ जो पॉइंट है वो 0 0 गिवन है हमें, तो मतलब कि ओ पॉइंट जो होगा हमारा लाई करेगा वो ओरिजिन पर लाई करेगा, ओ पॉइंट है ये। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 और 0, मतलब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है यहाँ पर। तो x की वैल्यू 2, यहाँ पर 1 यूनिट हो गया, यहाँ पर 2 यूनिट हो गया। तो ये जो है पॉइंट ए हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 और 0 है। ठीक है, अब बात करें बी पॉइंट की तो 0 और 2, मतलब कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू देखो y एक्सिस पर 0 होगी, ये 1 यूनिट, ये सेकंड यूनिट हमारे पास। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास b आ गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 0 और 2 है। ठीक है, अब देखो हम a और b को ज्वाइन कर देंगे। अगर a b को हम ज्वाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ट्रायंगल को हम हाईलाइट कर लेते हैं, हमारा ट्रायंगल कुछ ये है। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ triangle will be equal to 1/2 into base into height, base is equal to 0 है, हम OA है हमारे पास, और हाइट कितनी है OB है हमारे पास। वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कि OA, तो 1/2 इंटू OA की वैल्यू कितनी है, देखो 2 यूनिट्स है इसकी लेंथ हमारे पास, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यूनिट्स। मल्टीप्लाई बाय हाइट की बात करें तो जो कि OB है हमारे पास, तो ये भी 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स आ गया। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 यूनिट इंटू यूनिट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 यूनिट स्क्वायर। तो यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका एरिया जो है 2 यूनिट स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये जो है करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास देखो करेक्ट हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन में देखो हमें क्या कहा गया है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4 - 3 फ्रॉम y एक्सिस इज 3 यूनिट्स। देखो ये रॉन्ग है हमारे पास, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बात करें y एक्सिस से तो वो कितना होगा, हमारे पास 4 यूनिट्स होगा। चेक कर लेते हैं। देखो हम थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास देखो x और y दो एक्सिस होती हैं। हम कहेंगे कि ये हमारी y एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, और x एक्सिस की बात कर लेते हैं हम। देखो ये हमारे पास x एक्सिस हो गई। ठीक है, x है और ये y है, यहाँ पर ये माइनस वाई हो जाएगा और ये -x हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो कितने गिवन है, 4 एंड -3, मतलब x की वैल्यू 4 है और इसकी y की वैल्यू -3 है। ठीक है, x की वैल्यू 4 है मतलब पॉजिटिव 4 है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और y की वैल्यू -3 यूनिट्स हमें गिवन है, तो -3 की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू होगी -1, -2, -3। ठीक है, तो कुछ जो पॉइंट जो हमारे पास जो आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। हम कह सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट P है हमारे पास 4 और -3। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y से, मतलब कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ से जो ये डिस्टेंस है हमने डॉटेड जो हाईलाइट किया है, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो है ये डिस्टेंस किस डिस्टेंस के इक्वल होगा, ये इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। और इस डिस्टेंस की यूनिट की अगर हम बात करें लेंथ की, तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास 4 यूनिट्स है, ना कि हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 यूनिट्स। तो मतलब कि ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर ये इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ही हमें सेलेक्ट करना था। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।